सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने आप सबको भला चंगा रखा है और हम सब जब भी मिलते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए हमारे जीवन की हर एक दुख, हर एक परेशानी, हर एक बीमारी को प्रभु ने अपने क्रूस पर ले लिया है। अब हम सब निश्चिंत हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज के इस रात की प्रार्थना में आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, परमेश्वर पिता से कुछ सीखेंगे। मैं हर दिन आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आना लाती हूँ ताकि आप लोग और विश्वास में बढ़ते जाइए, परमेश्वर के वचन के प्रति और आगे बढ़ते जाइए। चिन्ह चमत्कार तो सभी कर सकते हैं, लेकिन वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि वचन ही परमेश्वर है और वचन ही देहधारी हुआ है। इसलिए मैं वचन को बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ, वचन से ही सब कुछ शुरुआत करती हूँ। आइए छोटी सी प्रार्थना करके अपने परमेश्वर से आज्ञा लेकर हम वचन की ओर जाएंगे। तो इसके पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सच में पवित्र आत्मा आज आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जीवन जीना सिखाएं पिता। हम धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन, जितने मेरे यूट्यूब परिवार के मेरे भाई बहन माता पिता हैं, हर एक को प्रभु मैं आपके अनुग्रह भरे हाथों में सौंप रही हूँ। हर एक दिन ये भाई बहन, ये माता पिता प्रभु आप में बढ़ते चले जाएं पिता। इनके जीवन की हर एक निराशा दूर हो जाए पिता, इनके जीवन का हर एक क्लेश खत्म हो जाए प्रभु, इनके जीवन की हर एक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से छू हो जाए। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप दया करें। जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुने उनके जीवन में बड़ी बेदारी उतरे प्रभु, और वो आपके बड़ी आशीषों को देखने वाले बने यीशु के नाम से, आमीन। आज का हेडिंग है, आज का शीर्षक है मेरे भाई बहन की पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीवन को कैसे जीवें या परमेश्वर की सामर्थ्य को हम कैसे लें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को कैसे लें। आइए हम आगे वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 8:9 से हम पढ़ेंगे, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा, आमीन। इसलिए चिंता ना करें मेरे भाई बहन। और आइए वचन में चलते हैं। वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि किसी शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, आमीन। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, और वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे, आमीन। आज बहुत सारे लोग मसीह में सताए जा रहे हैं, सारे जगह से खबरें आ रही हैं, लेकिन उसके लिए धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरे लिए एक दुख उठाता है, मेरे लिए कोई घर छोड़ता है, कोई परिवार छोड़ता है, परमेश्वर दूने भाग से ब्लेस करता है। मेरे प्रियो, हम इंसानों का कहा मान लेते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गांव के मुखिया आकर कहते हैं आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके लिए सड़क बनवा दूंगा, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का पवित्र वचन है और ये झूठ नहीं बोलता। वचन कहता है कि ना इस वचन में से एक बिंदु घटाया जाएगा ना एक बिंदु बढ़ाया जाए, जो कुछ है उसी पर न्याय होगा। तो हमें विश्वास है कि वो हमारा परमेश्वर सब कुछ हमें देगा। इसलिए हमें दुनिया में किसी का भी कर्जदार नहीं रहना है। और वचन कहता है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। जब हम परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, वो भी हमें नीति वचन में जब आप पढ़ेंगे, हे मेरे पुत्र,
हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री करके उन्होंने संबोधित किया है। और परमेश्वर ने हमारे हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। इसलिए मेरे भाई बहन, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि जैसा शरीर हमें चलाए हम वैसा दिन काटेंगे। नहीं, हम परमेश्वर के कर्जदार हैं, उनके लहू के कर्जदार हैं और हम परमेश्वर के अनुसार दिन काटेंगे। आत्मा कहेगी हमें प्रार्थना करना है, हम प्रार्थना करेंगे। आत्मा कहेगी किसी के घर जाओ, उसके लिए प्रार्थना करो, हम प्रार्थना करेंगे। आत्मा कहेगी जाओ किसी को सुसमाचार दो, हम सुसमाचार देंगे। जब हम आत्मा के द्वारा चलेंगे, वो आत्मा को चलाने वाला परमेश्वर है और वो हमें चलाएगा। आमीन। क्योंकि जब हम आत्मा के द्वारा दुख उठाते हैं तो सुख के भी हम भागी होंगे। वो हमारे जीवन में जो दुख आया है, बहुत सारी बहन भाई हमने मुझसे मिलते हैं और कहते हैं दीदी मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत बुरी बुरी बातें बोली हैं, प्रभु में जाती हो ऐसा है वैसा है ऐसा है। मत दुख उठाइए मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु ने भी आपके लिए दुख उठाया है। उन्होंने क्रूस उठाया, उस गुलगता पहाड़ पर उनके दुखों को याद कीजिए कि कैसे उन्होंने कोड़े खाए, कैसे उन्होंने हमारे लिए हमारे पापों के चलते अपने आप को सूली पर कुर्बान कर दिया, ताकि आज जो हम पाप करके अपराध करके बच जाते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के लहू की देन है। नहीं तो हमें हमारे न माँ न बाप कोई नहीं बचा सकता। आज सीधा आप किसी से झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, थाना पुलिस आता है, आपको पकड़ कर ले जाता है, आपको सज़ा देता है। लेकिन हम छोटी छोटी जो बातें करते हैं, परमेश्वर के लहू के द्वारा बचाए जाते हैं। आमीन। और हमें बचना है, हमें अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखना है। मेरे प्रियो, हर दिन मुझे परमेश्वर जो सिखाता है मैं आप लोगों को आके बताती हूँ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे हर एक बेटा बेटी मेरे राहों पर, मेरे पद चिन्हों पर चले। और वो किसी अगुआ के द्वारा, किसी दासी के द्वारा, किसी जन के द्वारा, बाइबल के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा आपसे बातचीत करता है। और जब आपसे बातचीत करता है मेरे प्रियो, उनकी आज्ञा को सुनो और पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करो। शरीर के द्वारा नहीं, शरीर का मन तो पाप में लगता है और पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। लेकिन जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे, बहुत दिन तक, बहुत आगे तक जाएंगे। आमीन। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो, और ये वचन आप सबके हृदय में, हृदय के पट्टी पर लिख दे, ताकि सच में हम शरीर के अनुसार नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने दिन को काटेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, आपकी दासी पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस शाम की प्रार्थना में आपके चरणों में आई हूँ प्रभु। मुझ पर अनुग्रह करे राजा, मुझ पर अनुग्रह करे, मेरे इन भाई बहनों पर अनुग्रह करे स्वामी। इस समय जो प्रभु जी थायराइड से, शुगर से प्रभु जी, ओ प्रभु ब्लड प्रेशर से बीमार हैं पिता परमेश्वर, प्रभु बहुत बढ़ गया है, डॉक्टरों ने भी परमेश्वर हाथ खड़े कर दिए हैं पिता। सर्वाइकल से, माइग्रेन से परमेश्वर बेचैन है प्रभु। आप परमेश्वर स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ाएं राजा, अपने बच्चों को छुएं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आत्मा हर समय हमारे अंदर रहती है प्रभु। आपने कहा कि तेरा शरीर ही मेरा मंदिर है, तेरा दिल मेरा मंदिर है प्रभु। हर एक भाई बहन जितने इस समय सुन रहे हैं, अभी तक प्रभु उस मंदिर का निर्माण नहीं किए हैं, मेरे भाई बहन आज बोलिए प्रभु मेरे इस दिल रूपी मंदिर में आप आइए परमेश्वर। हम आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। खोरिया लादा बाला शिंदरिया प्रभु जी, ओ री बाबा बाबा बा शंदा खाला राबा बाबा। पवित्र आत्मा एक एक जन को छू ले, एक एक जन को मास्टर हील करे, डॉक्टर जीजस पवित्र आत्मा एक एक को प्रभु जी आप चंगा करें। आप छुएंगे वो चंगे हो जाएंगे, पैरालाइज का श्राप दूर हो जाएगा प्रभु। ओ किडनियाँ खराब हैं तो चंगी हो जाएंगी परमेश्वर, कैंसर है तो आज ही वो कैंसर का कीड़ा समाप्त हो जाएगा परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जो घुटनों से चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते हैं प्रभु, मैं यहीं से प्रभु विश्वास से प्रभु जी ओ परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ पिता, आज से उनके घुटने चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, उनके कमर चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, वो उठकर आपको महिमा दे सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें स्वामी, मैं आपके चरणों में
विनती करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक जितने बेरोजगार है पिता, अभी तक कहीं भी कोई आशा नज़र नहीं आ रही है पिता, परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल है पिता, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है पिता, आर्थिक तंगी है प्रभु जी। यीशु मसीह मैं आपसे विनती करती हूँ, यहोवा ईरे आप उपाय करने वाले प्रभु, हर एक के लिए, हर एक मेरे इन भाई बहनों के लिए आप उपाय करिए प्रभु, और हर सब कुछ प्रभु आपकी महिमा के लिए होने दीजिए। राबा बाबा बाबा पवित्र आत्मा खोरी अंदर अबा शंदर अबा बाबा जीजस प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाएं राजा, टच यू मास्टर इन द माइटी नेम ऑफ जीजस, होलीनेस परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु, माई सेवियर माई हीलर परमेश्वर प्रभु, एक एक को चंगा करे, एक एक को छुए, एक एक के हर एक पाप और श्राप को दूर करे प्रभु। जो चाहते हैं कि आपके पद चिन्हों पर चले प्रभु चलाइए पिता, उनके हाथों को थाम लीजिए पिता, वो दाहिने बाएं मुड़ने ना पाएँ प्रभु, आपके पद चिन्हों पर चल पाएँ। पवित्र आत्मा आप दया करिए स्वामी, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आपके नाम को महिमा देती हूँ, आपके नाम को जलाल देती हूँ। यीशु मसीह मैं आपके चरणों में आकर हर एक अपनों और हर एक जितने मेरे परिवार के लोग मुझे अपना बना लिए हैं, मेरे यूट्यूब के फैमिली के हर एक भाई बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु, हर एक पर अनुग्रह कर। जितने भाई बहन आप कमेंट कर रहे हैं परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सच में आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो। एक बहन ने किया है कि परमेश्वर सिस्टर प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरे मन की इच्छा को पूरी करे, भली इच्छा है परमेश्वर, आज ही इस बहन की इच्छा पूरी हो परमेश्वर प्रभु दया कर। स्वामी मैं विनती करती हूँ पिता, जितने मेरे इस भाई बहन के जीवन में क्लेश है आप दूर कर दीजिए, और प्रभु नया जीवन देकर इन्हें ब्लेस कीजिए, नई आशीषों को देकर इन्हें ब्लेस कीजिए, और इनके जीवन से आपकी महिमा होने पाए। मेरी यही एक कामना है परमेश्वर, हर दिल आपको अंगीकार करे, हर दिल में आप राज करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हमारे बादशाह, हमारे दिलों पर राज करने वाले शहंशाह, हर एक दिलों पर आप राज कीजिए, आपका महिमा होने दीजिए। यीशु मसीह के ऊंचे और सामर्थी नाम से विनती और प्रार्थना को मांगती हूँ, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। सभी को जय मसीह की। आप सब बने रहें, प्रार्थना देखते रहें, सुनते रहें और अपने प्रार्थना को भेजते रहें। शुक्रवार के दिन मैं उपवास में होकर आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। जो चाहते हैं, इच्छुक हैं कि मेरे नाम लेकर मैं प्रभु की दासी आपके लिए प्रार्थना करूं, आप कमेंट करके ज़रूर लिखें जो आपकी प्रॉब्लम है, और जिनको मैं जानती हूं मैं उनके लिए भी करूंगी, जिनका अभी तक नहीं जानती हूं आप प्लीज़ भेज सकते हैं। और इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर एक को शेयर करें मेरे भाई बहन, ताकि ये परमेश्वर का सुसमाचार आग के समान पूरे विश्व में फैल जाए। मैं यही कामना करती हूँ और आप कर रहे हैं। एक दिन कोई नहीं देखेगा, 2 दिन कोई नहीं देखेगा, तीसरे दिन देखेगा और जीवन पाएगा, वो जीवन की आशीष आपको परमेश्वर देगा। सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रार्थना में, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।